इंडिया को अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है तो हमें चाहिए कि हम अपने देश को सिर्फ डोमेस्टिकली स्ट्रांग ना बनाएं बल्कि बाहरी देशों के साथ तालमेल बनाकर स्ट्रेटेजिक जगहों पर अपना होल्ड बना सकें। चाइना को ही देख लो कि कैसे वो धीरे धीरे अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जाल में अपनी डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है, और फिर चाहे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट। हालांकि भारत गलत रास्ता अपनाकर ये हरकत कभी भी नहीं करेगा, लेकिन अब भारत बाकी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाकर अपने देश के ब्राइट फ्यूचर के लिए सही रास्ते पर निकल चुका है। अडानी ग्रुप ने अभी कुछ महीने पहले ही इजराइल के हाइफा पोर्ट को करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था। इस पोर्ट को खरीदने के साथ ही अभी पिछले दिनों पहले अडानी ग्रुप ने इजराइल के भारत में रहे एम्बेसडर रॉन माल्का को एचपीसी यानी हाइफा पोर्ट कंपनी का चेयरमैन बनाने का डिसीजन लिया है। फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया रॉन माल्का को प्रो इंडिया माना जाता है और पेशे से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के एक्सपर्ट रहे रॉन माल्का भारत और इजराइल के रिलेशंस को अच्छी तरह समझते हैं। चाइना ऑलरेडी 2 पोर्ट्स इजराइल में ओन करता है और इजराइल के मुताबिक चाइना या टर्की जैसे देश को और ज्यादा एसेट्स बेचना उनकी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा भी साबित हो सकता था। भारत के अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को फुल पेमेंट पे 1.2 बिलियन डॉलर्स में खरीदा है। यह हाइफा पोर्ट मेडिटेरेनियन सी पर लोकेटेड है और ये रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने जिस हाइफा पोर्ट को खरीदा है उसके पीछे टर्की और चाइना हाथ धोकर पड़े हुए थे और उन्होंने भी इस पोर्ट के लिए बोली लगाई थी, लेकिन भारत ने ये बिड जीती और फाइनली अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट को एक्वायर कर लिया। हाइफा पोर्ट के साथ में ही दूसरे पोर्ट पर चाइना का कब्जा है जो चाइना के शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप ने बनाया है। इसके अलावा एक चाइनीज कंपनी आशदोद पोर्ट में एक कार्गो टर्मिनल को भी ऑपरेट करती है, लेकिन हाइफा पोर्ट के मुकाबले ये पोर्ट कम इंपॉर्टेंस रखता है। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कहने पर इजराइल ने चाइना को ये पोर्ट सौंपने के बजाय भारत को ये पोर्ट भेजा था। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि यूएस के प्रेशर की वजह से या फिर अडानी की सबसे ज्यादा बिडिंग से हाइफा पोर्ट भारत के खेमे में आया है। कोबी शोशानी जो इजराइल के कौंसिल जनरल टू मुंबई एंड मिड वेस्ट इंडिया है, उनका कहना है कि हाइफा पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भारत का मेडिटेरेनियन सी पर पहला पोर्ट है जो भारत को आसानी से वेस्ट से कनेक्ट करने में मदद करेगा। भारत को इस पोर्ट को खरीदने का पर्पज यूरोप और अमेरिका से कनेक्ट करना है जो सऊदी अरब और यूएई से होकर गुजरेगा। इजराइल भारत की नजर में परफेक्ट चॉइस है और मिडिल ईस्ट में सबसे स्टेबल कंट्रीज में से एक, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। तो आखिर क्यों है ये पोर्ट भारत के लिए इतना खास? इजराइल ने हमेशा से ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो पिछले महीने दिल्ली आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत और इजराइल को डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने चाहिए जो दोनों देशों के हित में होगा, और तो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। भारत इजराइल का एशिया में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ग्लोबली 7th पोजीशन पर है। ये ट्रेड लगभग 7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के इस गेम में आ जाने से ये भी कंफर्म हो गया है कि इजरायली कंपनीज भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करेंगी। भारत के अरब देश और इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं जो हमें ट्रेड को बूस्ट करने में मदद करेंगे। ये पोर्ट भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और चाइना की हाइफा बे में प्रेजेंस को चेक करने के लिए अब भारत हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करेगा, जिससे चाइना की हाइफा बे और मेडिटेरेनियन सी में डोमिनेंस कम होगी। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भले ही अडानी दुनिया के अमीर लोगों में से है, लेकिन वो चाइना के इजराइल में पोर्ट या उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर नहीं दे पाएंगे। खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो आपके इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।